हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा बेटा अपना जो लास्ट जो वीडियो था उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सोल के ऊपर। हमने बोला था बेटा कि जो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, अगर हम बात करें प्रिपरेशन के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सोल, तो हमने बोला था बेटा कि जो आपका कोलोइडल सोल होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के, एक तो लायोफिलिक और एक कौन सा होता है बेटा? लायोफोबिक। लायोफिलिक को बनाना आसान है, जबकि लायोफोबिक को बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, मुश्किल है बेटा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो बेटा हम लायोफोबिक सोल के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। लायोफिलिक को तो सिंपल बाई डायरेक्ट मिक्सिंग से बनाया जा सकता है बेटा। फेज और मीडियम को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, उनको सेक कर देते हैं, आपका क्या तैयार हो जाता है बेटा? लायोफिलिक कोलोइडल सोल। लेकिन लायोफोबिक कोलोइडल सोल को बनाने के लिए हम क्या पढ़े थे? स्पेशल मेथड। और हमने बोला था बेटा कि लायोफोबिक कोलोइडल सोल को बनाने के लिए हम दो प्रकार के मेथड का इस्तेमाल करते हैं बेटा। एक तो हम करते हैं कंडेंसेशन मेथड का इस्तेमाल, एक तो होता है कंडेंसेशन मेथड और एक होता है बेटा आपका डिस्पर्सन मेथड। एक तो कंडेंसेशन मेथड और एक कौन सा होता है बेटा? डिस्पर्सन मेथड। बेटा कंडेंसेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि जो आपके स्मॉल साइज के पार्टिकल होते हैं, वो स्मॉल साइज के पार्टिकल आपस में कंडेंस होकर क्या बनाते हैं? कोलोइडल रेंज के पार्टिकल बनाते हैं बेटा। दोबारा से सुन लो, कंडेंसेशन मेथड का इस्तेमाल कब किया जाएगा बेटा? कंडेंसेशन मेथड का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब हमारे पास पार्टिकल का साइज कैसा गिवन होगा? वेरी स्मॉल साइज गिवन होगा, जिसको आप ट्रू सॉल्यूशन के बराबर भी मान सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है बेटा? उस ट्रू सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट करना है? कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं कि जो आपके ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है, उन पार्टिकल को क्या करते हैं बेटा? हम कंडेंस करते हो। जैसे हम पार्टिकल को कंडेंस करते हैं तो वो पार्टिकल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? बड़े पार्टिकल इनकी कोलोइडल रेंज के अंदर। और ये मेथड आपका किसके नाम से जाना जाता है बेटा? कंडेंसेशन मेथड के नाम से। तो कंडेंसेशन मेथड इज used when the particle size is very small. These small size particle are condensed and form a colloidal solution. बेटा कंडेंसेशन मेथड का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब आपके पास पार्टिकल का साइज कैसा होगा? स्मॉल होगा, और वो स्मॉल साइज के पार्टिकल आपस में कंडेंस होकर किसको बनाएंगे बेटा? कोलोइडल रेंज के पार्टिकल को। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा बेटा? कंडेंसेशन प्रोसेस या मेथड। सेकंड हमने बात की थी बेटा डिस्पर्सन मेथड के ऊपर। तो डिस्पर्सन मेथड का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब हमारे पास पार्टिकल कैसे गिवन थे? लार्ज साइज के, यानी कि लार्ज साइज का मतलब सस्पेंशन सॉल्यूशन के पार्टिकल हमें गिवन थे। तो हमने सस्पेंशन सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट किया था? कोलोइडल सॉल्यूशन में। कैसे किया था बेटा? उन बड़े साइज के पार्टिकल को स्मॉल साइज में क्या करके? तोड़ के। अब तोड़ने के लिए हमने तीन प्रकार के मेथड का इस्तेमाल किया था बेटा। पहला किसका किया था? मैकेनिकल डिस्पर्सन, जो हमने कोलोइडल मिल की सहायता से यूज किया था बेटा। सेकंड हमने किया था बेटा इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन, जिसको हमने ब्रिक मेथड का नाम दिया था बेटा। लास्ट ऑफ फाइनल किसका नाम दिया था? पेप्टाइजेशन को। हमने बोला था बेटा जो आपके ये तीनों मेथड है, कौन-कौन से? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और पेप्टाइजेशन, तीनों के तीनों कैसे है बेटा? मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमने कौन से टॉपिक को खत्म किया था बेटा? अपने डिस्पर्सन मेथड को खत्म किया था। आज हम खत्म करने जा रहे हैं बेटा अपना कौन सा मेथड, जिसका नाम है कंडेंसेशन मेथड। तो देखिए बेटा कंडेंसेशन की थ्योरी तो समझ में आ गई होगी कि कंडेंसेशन का इस्तेमाल कब किया जाएगा? जब पार्टिकल का साइज कैसा होगा? स्मॉल होगा। उस स्मॉल साइज के पार्टिकल को क्या करवाएंगे हम? आज कंडेंस कराएंगे। तो बेटा कैसे करवा सकते हैं? तो कंडेंसेशन एक एक प्रोसेस है बेटा, और कंडेंसेशन के अंदर अलग-अलग प्रकार के मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। कंडेंसेशन क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया, एक मेथड हो गया, और इसके अंदर अलग-अलग प्रकार के और भी सब मेथड शामिल है। जिसके अंदर पहला आता है बेटा बाय केमिकल रिएक्शन। पहला आता है बेटा बाय केमिकल रिएक्शन। पहला मेथड आता है बेटा, सब मेथड आप बोल सकते हो कंडेंसेशन मेथड का। पहला सब मेथड बेटा बाय केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में पहली केमिकल रिएक्शन लिखते हैं बेटा जिसका नाम है बाय ऑक्सीडेशन। पहला नाम है बेटा बाय ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस की सहायता से हमें क्या प्राप्त करना है बेटा? सोल। और हमें ये भी याद रखना होगा बेटा कि किस मेथड की सहायता से हम किसके सोल को ऑब्टेन करते हैं। जैसे ब्रिक मेथड की सहायता से किसको ऑब्टेन किया था? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम को ऑब्टेन किया था बेटा। अगर हम पेप्टाइजेशन का इस्तेमाल करें तो हम आर्सेनिक का भी सोल प्राप्त कर सकते हैं, हम फेरस का भी सोल प्राप्त कर सकते हैं। वो एक वैल्यू मेथड बेटा हमारे पास। और लास्ट अगर हम बात करें बेटा अपने फर्स्ट मैकेनिकल मेथड की, तो मैकेनिकल मेथड के अंदर हमने किसका इस्तेमाल किया था? डाई वगैरह, इंक वगैरह बनाने का इस्तेमाल किया था। इसी प्रकार से ऑक्सीडेशन का इस्तेमाल किया जाएगा बेटा सल्फर के सोल को ऑब्टेन करने के लिए।
किसके सोल को ऑब्टेन करने के लिए, सल्फर के सोल को ऑब्टेन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर बोल सकते हैं बेटा कि बाय द ऑक्सीडेशन मेथड वी कैन ऑब्टेन द सल्फर सोल। बेटा ऑक्सीडेशन मेथड की सहायता से हम किसका सोल ऑब्टेन कर सकते हैं, सल्फर का सोल ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बात आती है सर कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसने बोला बेटा कि बाय पासिंग या बाय बबलिंग द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थ्रू ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर है तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है तो नाइट्रिक एसिड। इसने बोला बेटा कि हम किस प्रकार से सल्फर का सोल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसने बोला बेटा कि सल्फर के सोल को ऑब्टेन करने के लिए आप क्या करो, आप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को किस में से पास कर दो, या तो ब्रोमीन वाटर में से पास कर दो, या सल्फर डाइऑक्साइड में से पास कर दो, या फिर किस में से पास कर दो बेटा, नाइट्रिक एसिड में से पास कर दो। बेटा जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को इनमें से पास किया जाता है तो आपको क्या मिल जाता है बेटा, सल्फर का सोल। देखिएगा कैसे बेटा, आपके पास मान लो ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर का मतलब पानी के अंदर किसको डाला गया है बेटा, ब्रोमीन को डिसॉल्व कर रखा हमने, तो ये आपका ब्रोमीन वाटर हो गया बेटा Br2। ऊपर से किसको पास करवाया बेटा, इसके अंदर से हमने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करवाओगे तो जो पानी के अंदर ब्रोमीन जुड़ी हुई है बेटा, वो ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ क्या करेगी, रिएक्शन, और सल्फर को क्या कर देगी, सेपरेट। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो आपको ऑक्सीडेशन होता है। तो जो आपका सल्फर है उसके अंदर जो हाइड्रोजन वो सल्फर को छोड़कर ब्रोमीन के साथ अटैच हो जाएगी, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बनती है तो बन गया बेटा आपका 2HBr और प्लस में क्या, सल्फर। और यही हमें चाहिए था बेटा, ये किसके रूप में हमें मिल जाएगा, सोल के रूप में। और जो आपका HBr वो किसमें डिसॉल्व हो जाएगा बेटा, ब्रोमीन किसमें डिसॉल्व था, वाटर में। अब HBr बन गया तो ये किसमें डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर में। फिर टू पेपर से उसको क्या कर लेंगे, छानेंगे, आपको किसका सोल मिल जाएगा बेटा, सल्फर का। और ये क्या होगा, पास आउट हो जाएगा। तो आपको किसका सोल मिल गया बेटा, सल्फर का सोल मिल गया। किसकी मेथड की सहायता से, ऑक्सीडेशन मेथड की सहायता से। तो ऑक्सीडेशन मेथड की सहायता से किसका सोल प्राप्त कर सकते हैं बेटा, सल्फर का सोल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को किसमें से पास करवा दो बेटा, ब्रोमीन वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड ले लो बेटा, मान लो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, आपने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड को पास करवाया, क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन यहां से मिलकर क्या बना देंगे, H2O, और प्लस में क्या मिल जाएगा आपको, सल्फर का सोल। ये रहा बेटा आपका सल्फर का सोल। बैलेंस कर लेना बेटा इक्वेशन। इसी प्रकार से अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो ये होगा बेटा आपका HNO3, ये होगा बेटा आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। जैसे पास आउट करवाओगे क्या मिलेगा बेटा, सल्फर का तो सोल मिल जाएगा, प्लस में वाटर, और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी बेटा, यहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस यहां से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो यहां से भी हम किसके सोल को ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा, सल्फर के सोल को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड की हम बात करें ऑक्सीडेशन के बाद, सेकंड मेथड आता है बेटा जिसका नाम है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन से हमने सल्फर के सोल को ऑब्टेन किए। दूसरा आता है बेटा आपका रिडक्शन मेथड। रिडक्शन से हम क्या करेंगे बेटा, सेकंड मेथड रिडक्शन। सेकंड मेथड रिडक्शन में देखिए बेटा, with the help of reduction we can obtain the gold soul। बेटा रिडक्शन मेथड की सहायता से हम किसके सोल को ऑब्टेन कर सकते हैं, गोल्ड के सोल को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो बेटा, बेटा गोल्ड का जो सोल है वो हमने कल ब्रिग मेथड से भी ऑब्टेन किया था। गोल्ड सोल इज ऑब्टेन बाय द ब्रिग मेथड, बट गोल्ड सोल इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द रिडक्शन प्रोसेस। तो आपसे कोई पूछे हाउ कैन यू ऑब्टेन द गोल्ड सोल, तो बेटा आप रिडक्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो और आप ब्रिग मेथड को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ये दोनों एक्सप्लेन कर सकते हैं नहीं बेटा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मार्क्स से, ऊपर के क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा गया। अगर क्वेश्चन हाई नंबर का है बेटा तो दोनों को एक्सप्लेन करो, एक दो नंबर का है तो किसी भी एक मेथड को क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो। तो रिडक्शन मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन द गोल्ड सोल। बेटा रिडक्शन मेथड की सहायता से हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा, गोल्ड का सोल ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बात आती है सर कैसे, तो इसने बोला बेटा कि जो गोल्ड का जो साल्ट होता है, मान लो अपने पास गोल्ड का साल्ट है AuCl3, गोल्ड का साल्ट होगा बेटा अपने पास, और हम क्या करते हैं इस साल्ट को स्टेनलेस क्लोराइड के साथ ट्रीट करवा देते हैं बेटा। हमारे पास जो गोल्ड का साल्ट है उस गोल्ड साल्ट को हमने क्या किया बेटा, स्टेनलेस क्लोराइड के साथ ट्रीट करवा देता है।
बेटा जैसे ही गोल्ड का साल्ट स्टेनलेस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये बन जाता है बेटा आपका गोल्ड सोल। ये तो बन गया बेटा आपका गोल्ड सोल। यहां से क्या होगा बेटा, क्लोरीन एलिमिनेट आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। क्या होता है बेटा रिडक्शन? रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। रिडक्शन की डेफिनेशन में हमने ये भी तो पढ़ा है ना, रिडक्शन क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन कैसा एलिमेंट है बेटा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जो गोल्ड को छोड़कर यहां से जा रहा है तो इसका मतलब गोल्ड का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। और ये कौन करवा रहा है बेटा, आपका SnCl2 करवा रहा है। तो यहां से जो आपका गोल्ड का सोल वो मिल गया बेटा, और यहां से क्या हो जाएगा बेटा, ये SnCl2 कन्वर्टेड इनटू SnCl4। इसका क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन इनकी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। इक्वेशन बैलेंस नहीं बेटा, इक्वेशन को क्या करेंगे हम, बैलेंस करेंगे। तो इक्वेशन को बैलेंस कर बेटा, क्लियर। इक्वेशन क्या होगी बेटा आपकी, बैलेंस। तो ये कौन सा मेथड है बेटा, ये मेथड तो आपका रिडक्शन। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि ऑक्सीडेशन से हमने किसके सोल को प्राप्त किया, सल्फर के सोल को। रिडक्शन से हमने किसके सोल को प्राप्त किया बेटा, गोल्ड के सोल को। तीसरे मेथड की हम बात करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस। थर्ड मेथड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस बेटा, हाइड्रोलिसिस मेथड की सहायता से हम फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल को प्राप्त कर सकते हैं। किसको प्राप्त कर सकते हैं बेटा, फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल को प्राप्त कर सकते हैं, कि FeOH ट्राइस, इसके सोल को हम प्राप्त कर सकते हैं। बाय द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस वी कैन ऑब्टेन द फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। बेटा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस की सहायता से हम फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बात आती है सर कैसे, तो सीधी बात बेटा कि जो आपका फेरिक क्लोराइड होता है बेटा FeCl3, जो आपका फेरिक क्लोराइड होता है, हम क्या करते हैं बेटा, उस फेरिक क्लोराइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप किस में ऐड करते हैं बेटा, हॉट वाटर में ऐड करते हैं। ये आपका फेरिक क्लोराइड है, इसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप किस में ऐड करें बेटा, हॉट वाटर में ऐड करें। मान लो ये आपके पास कोई भी ब्यूरेट है, इस प्रकार की ब्यूरेट आपने अपने लैब के अंदर देखी होगी बेटा, इस प्रकार की ब्यूरेट लगी होती है, यहाँ पर वो हुक लगा होता है। यहाँ से हमने क्या भरा हुआ बेटा, यहाँ पर हमने भरा हुआ क्या, FeCl3, ये कोनिकल फ्लास्क है या बिकर, इसके अंदर में क्या भरा हुआ बेटा, हॉट वाटर H2 भरा हुआ है। यहाँ से हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप FeCl3 को हॉट वाटर में क्या करते हैं बेटा, ड्रॉप करते हैं। तो जब आपका FeCl3 हॉट वाटर के अंदर क्या होगा बेटा, ड्रॉप बाय ड्रॉप डलेगा, तो आपका जो FeCl3 है वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज होगा। और जैसे हाइड्रोलाइज होगा आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा FeOH थ्राइस और प्लस क्या निकल जाएगा बेटा, HCl। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोसेस वी कैन ऑब्टेन, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस की सहायता से हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेटा अपने नेक्स्ट मेथड की, तो नेक्स्ट मेथड आता है बेटा आपका डबल डिकम्पोजिशन मेथड। नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। देखिएगा बेटा डबल डिकम्पोजिशन मेथड, बेटा विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन ऑब्टेन आर्सेनिक सल्फाइड सोल। बेटा इस मेथड की सहायता से हम किसके सोल को प्राप्त कर सकते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड के सोल को प्राप्त कर सकते हैं। किसके सोल को बेटा, आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड सोल। आर्सेनिक सल्फाइड सोल इज ऑब्टेन बाय डबल डिकम्पोजिशन मेथड। बेटा डबल डिकम्पोजिशन मेथड की सहायता से हम किसके सोल को प्राप्त कर सकते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड के सोल को प्राप्त कर सकते हैं। अब बेटा कैसे, बेटा आर्सेनिक सल्फाइड के सोल को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो आर्सेनिक ऑक्साइड होता है, उस आर्सेनिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड में से क्या करवाते हैं, पास। आर्सेनिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड में से हमने क्या करवाया बेटा, पास करवाया। जैसे इसको पास करवाएंगे हमारे पास क्या होगा बेटा, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल
मिल जाएगा। किसका सोल मिल जाएगा बेटा? आपको आर्सेनिक सल्फाइड का सोल मिल जाएगा। और ये मेथड कौन सा कहलाता है बेटा? ये मेथड आपका कहलाता है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। बेटा ये आपका पहला मेथड था जिसको हमने बोला था केमिकल रिएक्शन मेथड की सहायता से। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने कितने मेथड पढ़े बेटा? 4 मेथड पढ़े, जिसमें से पहला मेथड आया बेटा आपका ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है हाइड्रोलिसिस और चौथा कौन सा है बेटा? आपका डबल डिकम्पोजिशन। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन के अंदर हमने ऑब्टेन किया बेटा किसके सोल को? सल्फर के सोल को ऑब्टेन किया। रिडक्शन के अंदर गोल्ड के सोल को ऑब्टेन किया। हाइड्रोलिसिस के अंदर फेरस हाइड्रोक्साइड के सोल को ऑब्टेन किया। और डबल डिकम्पोजिशन के अंदर किसके सोल को ऑब्टेन किया बेटा? हमने आर्सेनिक सल्फाइड के सोल को ऑब्टेन किया। पहला मेथड आपका केमिकल रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है बेटा। इसके अंदर सेकंड मेथड की बात करते हैं। कंडेंसेशन मेथड में आपका सेकंड मेथड आता है बेटा जिसका नाम है बाय एक्सेसिव कूलिंग। बी मेथड बाय एक्सेसिव कूलिंग। बाय एक्सेसिव कूलिंग बेटा किसी चीज को बहुत ज्यादा ठंडा करके। अब कैसे किया जाता है बेटा? मान लो हमें आइस का सोल चाहिए किसके अंदर? ईथर के अंदर। मान लो आपको किसका सोल चाहिए बेटा? आइस का सोल चाहिए किसके अंदर? ईथर के अंदर आपको आइस का सोल चाहिए। तो आप क्या करोगे बेटा? पहले ईथर के अंदर पानी को ऐड कर लोगे, और जब ईथर के अंदर पानी को ऐड करके उसको क्या करोगे? फ्रीज करोगे। तो पानी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपने पार्टिकल को होल्ड अप कर सके बेटा। तो जैसे आप ईथर और पानी के सॉल्यूशन को ठंडा करते हो बेटा, तो ठंडा करते क्या होगा कि जो आपका पानी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? छोटे छोटे आइस के टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जो आइस का टुकड़ा है वो किसके अंदर फ्लोट करेगा बेटा? ईथर के अंदर वो फ्लोट करेगा। और हम उसको क्या बोल देंगे बेटा? आइस ईथर सोल बोल देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं बेटा? ये आपका कौन सा मेथड है? बाय एक्सेसिव कूलिंग मेथड है बेटा। बाय एक्सेसिव कूलिंग मेथड का इस्तेमाल आपने अपने घरों के अंदर भी देखा होगा। इमल्शन मतलब मिल्क के अंदर आपने देखा होगा कि मिल्क से बटर को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? उसको बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं। जैसे हम मिल्क को बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं तो मिल्क के अंदर क्या होगा बेटा? जो डिसॉल्व बटर है वो डिसॉल्व बटर किसके रूप में? छोटे छोटे बबल्स के रूप में आकर सकते हैं। इस पर क्या हो जाता है बेटा? इकट्ठा हो जाता है। तो ये भी किसका एग्जांपल है बेटा? बाय एक्सेसिव कूलिंग का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करें सी पार्ट के बारे में। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है बेटा बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। किसी चीज के सॉल्वेंट को क्या करके? चेंज करके। भाई हमारे पास मान लो कोई एक कोलोइडल सोल हमने वाटर में तैयार किया है, अगर हम उसको अल्कोहल में तैयार करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? जो वाटर में सोल तैयार उसको किस में डाल देंगे बेटा? ज्यादा सोल्युबल सॉल्वेंट में डाल देंगे, जिसके कारण आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा बेटा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कंडेंसेशन मेथड की सहायता से भी हम किसको ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा? कोलोइडल सोल को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कंडेंसेशन मेथड बेटा ये कंप्लीट होता है। इसके साथ आपकी जो कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन है ये भी क्या होती है बेटा? कंप्लीट। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेटा इसकी प्यूरिफिकेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।